आज मैं अभी हम सबके माध्यम से और पूरे सिरसा जिला की तरफ से माननीय हमारे यशस्वी ओजस्वी और विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो सिरसा को उन्होंने बड़ी सौगात दी है, जिसमें 5856 लाख के लगभग आज बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसमें बड़े 12 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 4 का आज इनोग्रेशन हुआ है और 8 का वो इनोग्रेशन आगे करने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सौगात है सिरसा जिला के लिए, क्योंकि आज से पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री बने तो या तो क्षेत्रवाद के बने या खुद के परिवारों के विकास में लगे रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और वो निरंतरता से उस नारे को चरितार्थ करते हैं। और इसी प्रारूप में, जबकि हमारे पास पांचों विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी सौगात आज सिरसा जिला को उन्होंने दी है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और सेकेंडरी में आप सबके माध्यम से ही एक बात रखना चाहूँगी कि पर्टिकुलर अगर बात करूँ मैं मेरे एलनाबाद क्षेत्र की, तो सिरसा जिला से ही मुख्यमंत्री रहे। और मैंने हमारे बुजुर्गों से एक बात सुनी, जिसको लगातार सुनती भी आई, कि जब बात आती थी, हमारा जो इलाका है वो हम टेल का इलाका है, एलनाबाद का पर्टिकुलर अगर क्षेत्र की बात करें, तो एलनाबाद में हमेशा एक बात रहती थी कि निरंतर धरने प्रदर्शन होते थे पानी के लिए, लेकिन कभी भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे यहाँ से लोकल INLD की सरकार के अंदर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनसे पानी की मांग की गई तो उनका ये कहना था कि पानी को छोड़ के आप जो मर्जी मांग लो, जबकि किसान की मूलभूत जो चीज़ है वो पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो उनको जब कहा जाता था तो उनका एक वो बागड़ी में कहता कि थारो भांडो ही खराब है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस बात को लेकर जब चर्चा हुई तो उन्होंने विशेष रूप से इसकी तरफ ध्यान दिया, और इस पूरे बागड़ी में का तो भांडे नहीं, सही तरीकों बनाने खातर 1500 लाख रुपए की बड़ी सौगात एलनाबाद क्षेत्र के अंदर दी है। तो बी खातर भी एक किसान की बेटी होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिलों धन्यवाद करूं कि वहाँ एक किसान की मूलभूत ज़रूरत ने पूरा करे है। और आज जो 4 बड़ी सौगातें जिनका इनोग्रेशन आज माननीय मुख्यमंत्री जी VC के माध्यम से कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इसमें डबवाली के अंदर गोरीवाला जो हमारा गांव है, उसके अंदर 33 kV स्टेशन के लिए 640 लाख की बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। और सिरसा के अंदर हमारे हुड्डा के अंदर ही 33 kV का सब स्टेशन, जिसकी टोटल अमाउंट 466 लाख के करीब है। और रानिया के अंदर भी 33 kV स्टेशन, जो कि फतेहपुरिया नियामत खां में बनने जा रहा है, उसकी 923.68 लाख रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इनोग्रेशन के रूप में हमें दिए हैं। और एलनाबाद के अंदर हमारा एक बड़ा गांव पड़ता है जमाल, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग थी कि उसका 133 kV का जो स्टेशन है, उसके पावर ट्रांसफॉर्मिंग की एक बड़ी समस्या हमारे रहती थी। उसको उन्होंने मतलब कि एक पर्सनली चीज़ों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जो जो करते हैं और जो सौगातें देते हैं, इसके लिए 1347 लाख रुपए हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो आज इनोग्रेशन हो रहा है, इसका 3337 लाख रुपए टोटल इनोग्रेशन का आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बड़ी सौगात दी है। और इसी तरह से जो फाउंडेशन स्टोन आज लगे हैं वो 8 बड़े प्रोजेक्टों के लगे हैं, जिसमें रानिया का, डबवाली का, एलनाबाद के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें विशेषता जो हमारा हमेशा से एक रहता था कि जो हमारे घग्गर ड्रेन है, घग्गर ड्रेन का बहुत बड़ा एक सीरियस विषय रहता था कि जब भी फ्लड का समस्या आती थी तो हमारा जो ड्रेन है वो बंद करना पड़ता था और आगे हमें पानी की समस्या रहती थी, क्योंकि ओवरफ्लो होने की वजह से इसको बंद कर दिया जाता था। तो आगे जो हमारी एलनाबाद के एरिया के क्षेत्र हैं, इसकी नहरों को भी बंद करना पड़ता था। लेकिन अब इसके लिए 450 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की है। और अब हमारी जो ये पानी की समस्या है कि अगर इधर से फ्लड को रोकना है तो हमारे इधर के पानी को
बंद नहीं किया जाएगा, जो कि किसानों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरा किया है। इसी तरह से एलनाबाद के अंदर जो बाउंड्री वॉल है हमारे अनाज मंडी की, सब्जी मंडी की और लक्कड़ मंडी की, जिसके लिए 139.85 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूर करके दिए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से डबवाली की जो जंड वाला डिस्ट्रीब्यूटरी की रिमॉडलिंग है, उसके लिए 497 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं। उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से ये जो 8 प्रोजेक्ट हैं हमारे बड़े प्रोजेक्ट, टोटल 12 प्रोजेक्ट, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फाउंडेशन स्टोन के रूप में हमें 2479 लाख रुपए आज हमें दिए हैं। और टोटल हमारी जो 5856 लाख रुपए की बड़ी एक अमाउंट है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगात के रूप में दी है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे सिरसा जिला की तरफ से जो उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से क्योंकि हमारे सिरसा जिला में बड़ी बड़ी सरकारें रही, लेकिन एक मैं आपके माध्यम से उपचुनाव, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे एलनाबाद में उपचुनाव था, तब हमारे एलनाबाद की एक बड़ी डिमांड थी कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाए। लेकिन उस टाइम के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से और ओपनली ये बात कही थी कि अगर थे अटू मने जिता देगा तो थाने कॉलेज मिलेगा। तो ये डिमांड के रूप में उन्होंने हमें कहा था कि विधायक हमारा बना देते हो तो आपको इतनी सौगात मिलेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन पहले दिन ये कहा था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, हमारे जहां विधायक नहीं भी हैं उस वहां भी, और निरंतरता से लगातार सीक्वेंस वाइज इतनी भारी आज अमाउंट के रूप में, विकास के रूप में, जो विकास की एक गंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा में बहाई है, उसका एक मॉडल सेट कर दिया गया है पूरे हरियाणा का। आज हमारे नियर बाय पंजाब और राजस्थान 2 बड़े स्टेट हैं, वहाँ से लोग स्पेशली ये देखने के लिए आ रहे हैं कि हरियाणा ऐसा विशेष क्या कर रहा है, हरियाणा पैसा कहाँ से लेके आ रहा है। लेकिन ये उनको भी पता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से धरातल पर काम कर रहे हैं और उनका जो मकसद है कि आम हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, किसानों को उनका पानी मिलना चाहिए, उसके लिए जो वो निरंतरता से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है आज तक ना ऐसा काम कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। ये अगर संभव है, जो धरातल स्तर पर कार्य है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर संभव हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने कर दी, ये शुरुआत कब होगी? देखिए, घोषणा के रूप में 4 प्रोजेक्ट तो हमें बड़े मिले हैं और 8 प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपके आगे चर्चा की, इनका भी निरंतरता से कार्य पाइपलाइन में आ चुका है और बहुत जल्दी ये आपको धरातल पर नजर आएंगे सारे कार्य। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सबने शायद आपके ध्यान में भी होगा कि पहले क्या होता था कि जो भी मुख्यमंत्री बनते थे वो जैसे उनके नियर बाय या उनके लाडले कुछ लोग होते थे, उनके कहने पर घोषणा कर देते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले वो फिजिबिलिटी चेक करवाते हैं, उसके पश्चात वो घोषणा करते हैं। मतलब जिसका काम करने की इच्छा होती है, इसीलिए वो फिजिबिलिटी चेक करवाते हैं कि ये काम धरातल पर संभव है तो हम, और इसका जनता को धरातल स्तर पर फायदा हो सकता है, आम जन तक इसका लाभ है, तो उसी के प्रारूप को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मैडम, जहाँ तक नींव पत्थर रखने की बात है जी, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का, उन्होंने नींव पत्थर रखा जी। 6 महीने बीत गए, 1 ईंट तक नहीं लग पाई, तो कैसे उम्मीद रखें कि जो आज घोषणाएं उन पर कहीं ईंट लग पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हमारे लिए गर्व का विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कोई विधायक ना होते हुए भी हमें बड़ी सौगातें दे रहे हैं। और आज आपके माध्यम से ये जो कॉलेज की बात आपने रखी है, तो सीएम साहब के साथ मीटिंग है और इस विषय पर भी माननीय सीएम साहब से व्यक्तिगत रूप से एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उनके संज्ञान में ये मामला जरूर लेके आऊँगी। पीछे मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उन्होंने बोला था कि जनवरी में मैं खुद आऊंगा और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके जाऊंगा। जी। लेकिन जनवरी के अभी 10 दिन पड़े हैं। जनवरी के अभी जैसे बजाज जी ने कहा कि अभी 10 दिन पड़े हैं। मुख्यमंत्री का दौरा, देखिए जी, मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो 1 सेकंड में कुछ से कुछ कर सकते हैं और उनका वाकई, मेरा ये कहना है और हम सब भी दिल से यही मानते हैं और आम जन के मन में भी ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। निर्धारित समय है,
निश्चित समय है और निश्चित कार्य हैं। उन्होंने धरातल पर कार्य करने का ठान रखा है कि मुझे एक साथ सबके विकास को आगे बढ़ाते हुए कार्य करना है, तो वो निरंतरता से उसी कार्य में लगे हुए हैं। आपको जिम्मेवारी दी गई है जिला अध्यक्ष की, तो जी। जिला के अंदर आपकी कार्यकारिणी इसका वो कोई विस्तार संगठन का वो कब तक करोगे, कैसे कैसे करोगे? आज जैसे एकदम से ये हमारे अपने परिवार के रूप में आपके साथ बैठना हुआ है, तो निश्चित है कि जल्दी आपके साथ कार्यकारिणी की घोषणा के रूप में भी दोबारा बैठना होगा और जल्दी बैठना होगा। 26 जनवरी से पहले देखिए 26 जनवरी आ रहा है, अभी डेट तो फिक्स नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा चाय पियेंगे।